बोर्ड एग्जाम में सपोज करना दोस्त कि कोई डेरिवेशन पूछा आपसे, आपने कुछ भी लिखा हो तो जो एग्जामिनर होता है वो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स तो देगा दोस्त। पर यही बात करें कंपटीशन एग्जाम नीट एग्जाम की, सिर्फ आपने बबल भरने में एक ही जगह बी को भर दिया, 4 मार्क्स तो दूर की बात है -1 और मिलेगा। कि अगर किसी को लगता है कि हमारा 11th बर्बाद हो गया है, होने वाला है, तो अभी भी समय है दोस्त। क्या करे ऐसा कि हमारा 11th जब हम 12th में पहुंचे तो हमारा 11th बहुत बेहतरीन हो। क्या आप भी चाहते हो क्लास 12th में जाकर पहली क्लास के अंदर ये सारे चैट बॉक्स के अंदर कमेंट भर देना कि सर हमारा 11th बर्बाद है। जब क्लास 11th होता है ना तो बच्चे के पास बहुत कम प्रेशर होता है, किसका? एग्जाम का। हेलो हेलो हेलो, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। तो बच्चों, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करने आया हूँ। जितने भी बच्चे क्लास 11th में पढ़ रहे हैं या जो बच्चे क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यार, हर साल जब मैं 12th क्लास में पढ़ाने जाता हूँ ना, तब बच्चे का एक डाउट आता है भाई। जो बच्चे 12th में पढ़ रहे होंगे वो इस चीज को बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे कि सर हमारा 11th बर्बाद हो गया है। क्या हम 12th के साथ सेलेक्ट हो पाएंगे? तो सबसे पहले तो मैं उन बच्चों से चाहता हूं कि जो बच्चे क्लास 11th में अभी पढ़ रहे हैं, मैं उनसे एक कमेंट उनका चाहता हूं। क्या आप भी चाहते हो क्लास 12th में जाकर पहली क्लास के अंदर ये सारे चैट बॉक्स के अंदर कमेंट भर देना कि सर हमारा 11th बर्बाद है। प्लीज 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 हमें 11th को साथ लेते हुए पढ़ाइएगा। या फिर आप एक ऐसे बच्चे की कैटेगरी में जाना चाहते हो जो बच्चा कहता है कि सर आपकी मर्जी हो, जैसा पढ़ा दीजिए भाई, हमारा सब अच्छा है। क्योंकि आज अगर हम बात करें तो लगभग आपका जो बच्चे क्लास 11th में अभी पढ़ रहे हैं, उनका सिलेबस लगभग जनवरी या फेब तक हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, जो बच्चे क्लास 11th में पढ़ रहे हैं। अगर मैं क्लास 11th की बात करूं तो हाँ, क्लास 11th वाले बच्चों का सिलेबस आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर, आपका सिलेबस जनवरी या फेब तक कंप्लीट हो जाना है। क्लियर है? चाहे बच्चा वो हमारे 1.0 में पढ़ रहा हो या 2.0 में पढ़ रहा हो, अर्जुना 1.0, अर्जुना 2.0 में पढ़ रहा हो, आपका सिलेबस जनवरी या फेब तक कंप्लीटली एंड हो जाएगा। उसके बाद की अगर मैं बात करता हूं आपका सेशन कैसे चलता है, मेरी बात सुनना भाई। जब क्लास 11th होता है ना तो बच्चे के पास बहुत कम प्रेशर होता है, किसका? एग्जाम का। क्योंकि उसे नीट एग्जाम नहीं देना, बोर्ड का एग्जाम देना, और बोर्ड का एक ऐसा एग्जाम है जिसका सारा खेल अलग है। अगर हम कंपटीशन एग्जाम की बात करें तो पूरा भाई साहब 180 डिग्री के एंगल पर चलते हैं दोनों। बोर्ड एग्जाम का जो रास्ता है वो इधर है और कंपटीशन एग्जाम का रास्ता इधर है दोस्त। ऐसा क्यों सर? बोर्ड एग्जाम में सपोज करना दोस्त कि कोई डेरिवेशन पूछा आपसे, वो डेरिवेशन अगर आपने मान लो कि उसकी 4 लाइनें, 5 लाइनें या 10 लाइनें आपने सही लिखी और मान लो लास्ट में कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, आपने कुछ भी लिखा हो, तो जो एग्जामिनर होता है वो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स तो देगा दोस्त। पर यही बात करें कंपटीशन एग्जाम नीट एग्जाम की, अगर वहां पर आपने कोई भी क्वेश्चन, मान लो आपको 99% आता हो, कितना? 99.9999% आता हो, सिर्फ आपने ए बी सी बबल भरने में एक ही जगह बी को भर दिया, तो आपको भैया 4 मार्क्स तो दूर की बात है, -1 और मिलेगा। कुछ मार्क्स मिलना तो बहुत दूर की बात हो जाएगा, आपको माइनस में नंबर और मिल जाएगा बेटा। तो सर क्या करें ऐसा कि हमारा 11th जब हम 12th में पहुंचे तो हमारा 11th बहुत बेहतरीन हो, हमें किसी टीचर को ये नहीं बोलना पड़े कि साहब हमारा तो 11th बर्बाद हो गया है, प्लीज सर देख लीजिएगा, सर हम 12th के साथ सिलेक्शन चाहते हैं। क्या आप ऐसा चाहते हो? क्या आप ऐसे गिड़गिड़ाओगे 12th में जाकर? नहीं ना मेरे भाई। क्या कहेगा भाई? अरे सर कुछ भी पढ़ा दो, 11th पूरा आता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब अभी तक 4-5 महीने गुजर चुके हैं भाई, अभी तक कितने महीने? 4-5 महीने गुजर चुके हैं। और अब भी अगर आप संभल जाओ भाई, अब भी आप सिंसियरिटी के साथ काम करने लग जाओ, एक डिसिप्लिन के साथ काम करने लग जाओ, तो कुछ नहीं बिगड़ा है।
आपका सिलेबस एंड होगा मान लो जनवरी में। हाँ, इसके बाद आपके पास 2 से 2.5 महीने या 2 से 3 महीने तो मान लो भाई, 2 से 3 महीने आपको मिलेंगे। 2 से 3 महीने आपको मिलेंगे। किसके लिए मिलेंगे सर? जिसमें आप अपने जो 11th का एग्जाम होगा उसको तैयारी कर रहे होगे, और उसके बाद आप कुछ टाइम के लिए हो सकता है आपको फ्री टाइम भी मिले। आपको क्या करना होगा दोस्त, जैसे आपका सिलेबस एंड होता है, 11th का सिलेबस एंड होता है, मैं तो कहता हूं आज से कोई बच्चा सुधर जाए, मान ले कि अभी मान लो सर कि हमारे 3 या 4 चैप्टर हो गए, कोई बात नहीं भाई। अगर आज भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो आप एक कमेंट करके जरूर जाना कि सर आज से मैं जैसा आप बताओगे आगे वैसा ही करूंगा। जैसे मान लो कि आपका न्यूटन के गति के नियम चल रहा है, एनएलएम चल रहा है, या एनएलएम एंडिंग पर है। अगर अपनी बात करें तो अपना एनएलएम एंडिंग पर है भाई। हाँ, नया चैप्टर स्टार्ट होगा, न्यू चैप्टर से आपको क्या करना है, न्यू चैप्टर से आपको क्या करना है भाई, टीचर्स को फॉलो करिए दोस्त। जैसे वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट होता है इसके बाद, तो आपको कुछ नहीं करना भाई, क्लास नोट्स के क्वेश्चन आपको लगाने हैं, टाइम टू टाइम लगाना है, डीपीपी टाइम टू टाइम लगानी है दोस्त। कंसेप्ट को बार बार रिवीजन करना है, कंसेप्ट को रिवीजन करना है। ये डब्ल्यूपी से भी अगर डब्ल्यूपी से भी अगर आप साथ साथ चलो, साथ साथ चलना है, एक ही फंडा है, तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। ये एक ही बात मांगता है आपसे कि तेरा साथ है कितना प्यारा। साथ साथ चलना है दोस्त, क्या चलना है, साथ साथ चलना है। वर्क पावर एनर्जी में आपके पीछे का बैकलॉग हो सकता है, कोई बात नहीं भाई, पर इस चैप्टर से आपका कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अगर ये चैप्टर आपने किया है तो इस तरीके से करना है कि 100% इस पे क्या करनी है, कमांड हासिल करनी है। कंसेप्चुअली एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए आपको, कि आपसे कोई कहे कि मोमेंटम कंजर्व कैसे करते हैं, आपको कंप्लीट आना चाहिए, उसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी एकदम दिमाग में सेट होनी चाहिए। एनर्जी कंजर्वेशन कैसे करते हैं, एकदम कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, कब करते हैं, हर क्वेश्चन का जवाब आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। वो अलग बात है कि कोई नया क्वेश्चन मिलने पे हो सकता है आपसे गलत हो जाए, उस बात से फर्क नहीं पड़ता दोस्त। अगर क्वेश्चन आपसे एक बार में गलत हो गया तो उसका सोल्यूशन देखिए दोस्त और उसको तैयार करिए। पर आज के जब वही 15 दिन 20 दिन बाद अगर आप उसे सेम क्वेश्चन को ट्राई करते हो तो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। पहली बार में हमें लगता है कि हमसे क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, सामने वाले से नहीं हो रहा है, वो सही कर दे रहा है, कोई बात नहीं दोस्त, मुझे ज्यादा मेहनत की जरूरत है। अगर मुझसे क्वेश्चन एक बार में नहीं बनते हैं तो आपको सोचना है कि मुझे इससे डबल मेहनत करनी है, पर हार नहीं माननी है। इस तरीके से अगर आप लग जाओगे, जुट जाओगे, तो जनवरी तक जब आपका सिलेबस एंड हो रहा होगा तब तक आपने साथ साथ बहुत सारे चैप्टर कर लिए होंगे। फिर जब आपको ये 2-3 महीने का समय आपको मिलेगा दोस्त, तब आप क्या कर रहे होंगे, ये जो आपके चैप्टर वीक रह गए थे उन वीक चैप्टर्स की आप लिस्ट बना रहे होंगे। वीक टॉपिक हो गए, चैप्टर हो गए, उनकी लिस्ट बनाओ। और सबसे पहले जो आपको ये समय मिलेगा 2 से 2.5 महीने का, इस टाइम पीरियड में आप ये आपके वीक टॉपिक, वीक चैप्टर को तैयार कर रहे होंगे। और एक और बात, इन 2 से 2.5 महीनों में आपको वापस से जो आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया है, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में बेसिक मैथ्स का एक पोर्शन होता है भाई, इसको आपको वापस से रिवाइज करना है। क्योंकि जब आप 12th में जा रहे होंगे तो जब पहला ही चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उस पहले ही चैप्टर में बेसिक मैथ्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही होगी। और जब आप 12th में एंटर करते हो तो 12th में आपको बहुत सिस्टमेटिक चलना होगा दोस्त। और 12th बहुत आसान है, मैं फिर कह रहा हूं 12th 11th से बहुत आसान है दोस्त। पर कैसे आसान बनेगी, 12th में मैं आपको बात बताता हूं, एक बार आपको रफ आइडिया लग जाएगा भाई। 12th में पहला और दूसरा चैप्टर होता है जिसमें 11th के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाते हैं भाई। अगर आपको पहले से 11th के सारे कॉन्सेप्ट आते होंगे तुझे सच में मजा आने लगेगा। 11th क्यों इंपॉर्टेंट होती है ये बात बता रहा हूं कंपटीशन में। 11th आपका 12th के साथ जब टीचर रिवाइज करा रहा होगा तो तुझे लगेगा कि ये सब पढ़ा हुआ है, क्योंकि 12th के पहले चैप्टर में लगभग 11th के बहुत सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट मिक्स होते हैं और करवाए जाते हैं। तो 12th से तो डरना है ही नहीं भाई। और 12th का जो सिलेबस है दोस्त, क्या मेरे भाई, क्लास 12th का जो सिलेबस है
आपके क्लास 12 का सिलेबस लगभग दिसंबर तक एंड हो जाता है। अब नीट के एग्जाम की बात करें या बोर्ड के एग्जाम की बात करें, बोर्ड के एग्जाम में आपको पहली बात तो आपकी मेंटेलिटी आपको चेंज करना होगा कि जैसा टीचर ने लाइन बाय लाइन लिखाया है वही वर्ड बाय वर्ड में अगर एग्जाम में लिखकर आऊंगा तो ही मुझे पूरे मार्क्स मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मिसकंसेप्शन आपको क्लियर करना है अपना। टीचर ने कोई कंसेप्ट सिखाया, जैसे मैंने आपको कोई कंसेप्ट सिखाया कि न्यूटन का पहला नियम क्या है, कि न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगी और चल रही है तो चलती ही रहेगी जब तक उस पर कुल बल क्या हो, 0 हो। अब जो मैंने बोला एग्जैक्टली वही वर्ड लिखकर आओगे क्या तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है दोस्त। आपने कहा कि कोई वस्तु अगर रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहेगी, या आपने आगे लिख दिया कि कोई वस्तु गतिमान है, चल रही है तो वो चलती ही रहेगी। मैंने उसको गतिमान बोला, आपने चलना लिख दिया, तो आपके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे दोस्त। जो आपको समझ आया है उसी लैंग्वेज में लिखकर आइए, साफ साफ शब्दों में, पॉइंट टू पॉइंट लिखकर आइए। बोर्ड का सिंपल फंडा है भाई। आपने अच्छे से लिखा है, साफ साफ लिखा है, तो आपको पूरा समझ आएगा दोस्त। क्लियर है? हाँ या ना? और आपके एग्जामिनर को भी पूरी बात समझ आएगी और आपके मार्क्स नहीं कटेंगे भाई। रही बात कंपटीशन एग्जाम की, बोर्ड एग्जाम में आपके मार्क्स कटते हैं ज्यादातर, मैंने जो देखा है भाई वो कटते हैं न्यूमेरिकल के। अगर आपने नीट का प्रिपरेशन किया है या जेई का प्रिपरेशन किया है, जो भी बच्चा है नीट जेई कंपटीशन एग्जाम के प्रिपरेशन करता है, तो सबसे ज्यादा फोकस्ड होते हैं हम किस पर? न्यूमेरिकल पर, कैलकुलेशन पर। किसी बच्चे का कैलकुलेशन वीक है, आप रफ कॉपी में कैलकुलेशन करिए, बार बार करिए भाई। और जब आपने न्यूमेरिकल पोर्शन पे कमांड हासिल कर ली होगी भाई, तो फिर आपका बोर्ड भी अच्छा हो रहा होगा और आपका कंपटीशन एग्जाम भी अच्छा हो रहा होगा और आप 12 के साथ सेलेक्ट हो रहे होगे भाई। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि अगर किसी को लगता है कि हमारा 11th बर्बाद हो गया है, होने वाला है, तो अभी भी समय है दोस्त। जो बच्चे 12th में हैं उनके पास दिसंबर के बाद भी बहुत सारा टाइम होता है। नीट का एग्जाम लगभग मई में होता है, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि आपके पास 4-5 महीने, 4-5 महीने में अगर आपका 12th चल रहा है तो 12th को अच्छा कर लो दोस्त। 11th आपके पास समय मिलेगा, उसमें अच्छा कर लेना मेरे भाई। जिन बच्चों का 11th चल रहा है वो बच्चे 11th को क्या करें, बहुत अच्छे से सीरियस होकर नहीं, सिंसियर होकर काम करें। सीरियस और सिंसियरिटी बोथ आर डिफरेंट थिंग। हमें सिंसियर बनना है, दिखना नहीं है कि हम सीरियस दिख रहे हैं। सिंसियरिटी बहुत जरूरी है भाई। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी और आप अब एक सही ट्रैक पे चल रहे होंगे। मैं चाहता हूं कि जो जो बच्चा मेरी बात को समझा है और उसको 12th में सिलेक्शन चाहिए, वो एक बार कमेंट करके जरूर जाएंगे भाई। थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहें।